पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक आंदोलन। नए सामाजिक आंदोलन, नए सामाजिक आंदोलन किसे कहा जाता है, सामाजिक आंदोलन है कौन, और नए सामाजिक आंदोलन में कौन कौन आते हैं, सामाजिक आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ा गया। इसके तहत पढ़ा गया किसान आंदोलन के बारे में, महिला आंदोलन के बारे में पढ़ा गया। तो महिला आंदोलन से संबंधित कुछ अधिनियम है, एक्ट हैं जो सरकार के द्वारा लाए गए, यानी महिलाओं के सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के लिए कुछ सरकार ने एक्ट भी लाए समय समय पर। तो वे कौन कौन है उसको हमको थोड़ा देख लेना है। राज्य सरकार द्वारा स्त्रियों के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए कई कानून बनाए गए हैं। तो 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत स्त्री को भी विवाह विच्छेद करने की सुविधा दी गई। ऐसे था, पुरुष है संबंध विच्छेद कर सकता है, विवाह तोड़ सकता है, महिला को अधिकार नहीं था, लेकिन कानूनन उसे भी अधिकार दे दिया है कि वह भी अगर चाहे तो संबंध विच्छेद कर सकती है। उसके अलावा मातृत्व लाभ अधिनियम भी आया। जैसे अभी भी कानून है, नियम है, महिलाओं को मातृत्व लाभ के समय पैसे दिए जाते हैं, सरकार की तरफ से कुछ पैसे मुहैया कराए जाते हैं, दिए जाते हैं। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम आया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष बनाया गया, चाहे मनाया गया, ताकि महिलाओं को उसे प्रोत्साहन मिले। 1979 समान वेतन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत कहा गया कि महिला और पुरुष चाहे कोई कहीं भी वे जॉब करते हैं तो उनको समान वेतन दिया जा सकता है। महिला होने के नाते उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है। 1986 में दहेज निरोधक, यानी इतना कानून बनाने के बाद भी दहेज की जो मांग है, दहेज की समस्या को देखते हुए, दहेज की मांग को, जिस मांग है उसमें बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार के द्वारा उसको और अधिनियम को कठोर कर दिया गया। दहेज निरोधक अधिनियम अधिक कठोर बनाए गए। 8 मार्च 1992 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अब ये 8 मार्च को याद रखना है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और उसके बाद से यह हम मनाते जाते हैं, यानी अभी तक यह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 शुरू हुआ। 1992 में भारत में एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ ताकि महिलाओं के सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा सके। और आज तो यह महिला आयोग काफ़ी सक्रिय है। यह स्वतः भी, अपने से भी कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां महिला अगर किसी तरीके से उसके द्वारा कोई कंप्लेन नहीं भी किया गया, लेकिन उस संगठन को अगर लगता है कि नहीं, इससे महिला का अपमान हुआ है या उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह खुद भी उस मामले को देखते हैं। 2005 में महिलाओं पर घरेलू हिंसा, महिला पर जो घरेलू हिंसा होता है उसके विरुद्ध में भी कानून बनाए गए। तो यह हो गया महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के अपने प्रयास। अब इसके बाद हमको पढ़ना है पर्यावरण संबंधी आंदोलन। पहला हो गया किसान आंदोलन, उसके बाद महिला आंदोलन, तीसरा का पर्यावरण संबंधी आंदोलन। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यावरण कहते किसको है। तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों का एक समष्टि रूप है। जैसे हमारे आसपास में जो भी भौतिक जो कारक हैं, रासायनिक है, जैविक है, उन सबका समष्टिगत रूप है, यानी सबका मिला जुला रूप है, जिससे कोई एक जीवधारी है वह प्रभावित होता है या चाहे पारितंत्रीय आबादी प्रभावित होता है। इसको अपने भाषा में, सरल भाषा में अगर हम कहें तो कह सकते हैं हमारे आसपास का वो सब चीज
पर्यावरण के अंतर्गत आता है जो उस स्थान में रहने वाले जीव को प्रभावित करता है। यानी हमारे आसपास की वो हर चीज जो हमको प्रभावित करता है वो पर्यावरण है, पर्यावरण कहलाता है। या चाहे किसी जीव के बारे में कहेंगे तो जो जीव जहाँ पे रहता है उसके आसपास की वो हर चीज जो उसको प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण से मतलब केवल हवा का नहीं है। जैसे हम अगर कहते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है तो यह नहीं समझना केवल हवा से यह है। पर्यावरण का मतलब हो गया जल से है, हवा से है, मिट्टी से है। और पर्यावरण से जो जीव होता है वो निश्चित रूप से प्रभावित होता है और उन जीवों से पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पर्यावरणीय सुरक्षा जीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि पर्यावरण से अलग जीव हो ही नहीं सकता है। पर्यावरण प्रदूषित होगा तो निश्चित रूप से खुद अपनी ही हानि करता है, वह जीव भी प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए जब हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान के पेड़ पौधों की अगर कटाई होगी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो पेड़ों का तो नुकसान होगा लेकिन अंततः धीरे धीरे आकर के वो मानव को ही प्रभावित करेगा। तो इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि पर्यावरण की अगर सुरक्षा करना चाहते हैं, कोई पर्यावरण संबंधी आंदोलन करता है तो क्या मांग करता होगा, क्या उनकी मांग होगी। तो जो भी पर्यावरण से संबंधित आंदोलन होते हैं उनमें एक चीज कॉमन होता है कि वे सभी पेड़ों की जो कटाई है उस पर रोक लगाने की मांग करते हैं। यानी वन को सुरक्षित रखना है, इसकी मांग करते हैं। जो नालियां हैं, गंदी नालियां हैं, उनकी समय समय पर सफाई होनी चाहिए। फैक्ट्रियों की जो गंदे जो भी जल हैं, यानी जो उसे कहेंगे विसर्जन है, फैक्ट्रियों के कारखाने के जो विसर्जित पदार्थ है उनको नदियों में न डाला जाए, या अगर डाला जाता है तो पहले उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। फिर उसके बाद किसी फैक्ट्री से अगर गर्म जल वगैरह निकलता है तो उसको डायरेक्ट पानी में नहीं डाला जाए, पहले ठंडा किया जाए। तो ऐसे पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कई मांग होती है। पेड़ का कटाई हो गया, फिर नदी नाले हैं इनकी सफाई का। उसके बाद बांध, पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन करते हैं उनका कहना है कि बांध का निर्माण कम ऊंचाई का होना चाहिए, क्योंकि बांध का जब निर्माण होता है तो उससे आगे बहुत बड़े क्षेत्र में पानी फैल जाता है, जम जाता है, और उसके अंतर्गत जो भी पेड़ पौधे या चाहे जंगल वाला इलाका है समाप्त हो जाते हैं। तो उससे पर्यावरण का प्रदूषण होता है, पर्यावरण प्रभावित होता है। या जो भी जीव होते हैं तो वे मर जाते हैं, वह भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो यह भी एक मांग होती है। उसके अलावा परमाणु परीक्षण पर रोक की मांग, यानी परमाणु परीक्षण जब होता है, हवा पर अगर परमाणु परीक्षण किया जाए तो हवा को बहुत ही अधिक प्रदूषित करता है। भूमि के अंदर भी किया जाता है तब भी उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि धूल और धुएं का जो गुबार होता है बहुत ऊंचाई तक चला जाता है और महीनों दिनों तक वो ऊपर उड़ता रहता है। उसके अलावा ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के लिए, यानी ऊर्जा के लिए जो हम प्राकृतिक जो चीज़ें हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल डीजल का जो प्रयोग करते हैं उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। ऊर्जा के जो वैकल्पिक साधन है उनका प्रयोग करना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का यूज करना चाहिए और सार्वजनिक वाहन का यूज करना चाहिए। कहा जाता है कि एक ट्रक है की अपेक्षा एक बाइक है उसमें अधिक प्रदूषण होता है। यानी बड़े वाहन की अपेक्षा छोटे वाहन के द्वारा प्रदूषण अधिक किया जाता है। तो अगर सार्वजनिक वाहन का प्रयोग किया जाए, कहीं आने जाने में यातायात के साधनों का अगर बस का इस्तेमाल करते हैं, खुद का सवारी, निजी सवारी नहीं इस्तेमाल करके अगर हम बस का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। मेट्रो का, ट्रेन का यूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो सार्वजनिक वाहन का अधिक से अधिक प्रयोग, और उसके अलावा सबसे बढ़कर के है लोगों में जागरूकता। जो
शिक्षा है उसमें सिलेबस में पर्यावरण से संबंधित चीज़ें पढ़ने के लिए डाल दिया जाना, ताकि लोग जागरूक रहें, पर्यावरण का महत्व तो समझ सकें। और प्राकृतिक जो भी संसाधन हैं, विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का तो यूज करना है, लेकिन एक सीमित मात्रा में करना है, ताकि जितनी आवश्यक है उतना ही यूज करना है, ताकि हम जो पर्यावरण को प्रदूषित भी कम से कम कर पाएं, जब तक कि उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाता है। यानी पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसमें बहुत चीज़ें बोला जा सकता है। अब हमको पढ़ना है पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन हुए थे, वे कौन कौन आंदोलन थे, जो प्रमुख आंदोलन हैं उनके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण से संबंधित जो प्रमुख आंदोलन है, एक बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन यह था कहाँ, हुआ कहाँ, यह राजस्थान में हुआ 15वीं शताब्दी में, यानी काफ़ी पहले की बात है। 15वीं शताब्दी में बिश्नोई आंदोलन, ये राजस्थान, वर्तमान जो राजस्थान है, वहाँ पर जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह, उनके यह विरुद्ध चलाया गया। उनके आदेशानुसार जो पेड़ों की कटाई हो रही थी, पेड़ों की कटाई के जो आदेश दिया गया, उससे बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपने 3 बेटियों सहित प्राणों की बलि दी। और देखा देखी और भी लोग 363 लोगों ने अपने प्राणों की बलि दी, और अंततः उस आदेश को बंद करना पड़ा। तो हो गया बिश्नोई आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन यह है उत्तराखंड में चलाया गया 1973 पे। प्रणेता थे चंडी प्रसाद भट्ट, नेतृत्व किसने किया था इसका, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन है क्या, इसमें होता यह था कि सरकार के आदेश से जो पेड़ काटने थे, ठेके पर दे दिए ठेकेदारों को पेड़ काटने के लिए, और जब वहाँ के लोगों का इसका विरोध था, तो पेड़ काटने के लिए जो लोग जब जाते थे तो लोग पेड़ों पर चिपक जाते थे, और कुछ लोग कट भी गए। लेकिन विरोध को देखते हुए अंततः सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड में जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध आंदोलन के भी वे जनक है। टिहरी बांध पहले ही हमने पढ़ लिया है कि जब बांध का निर्माण होता है तो उससे पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होता है। पर्यावरण प्रभावित इस प्रकार होता है कि एक तो पर्याप्त मात्रा में जल इकट्ठा होने से आसपास की जो भूमि है वह पानी में डूब जाता है। वन का इलाका है वह है डूब जाता है, वन समाप्त हो जाते हैं। जीव जंतु हैं वे मर जाते हैं या चाहे पलायन को मजबूर होते हैं। बहुत बड़ा इलाका जो डूब जाता है, बहुत किसानों की भूमि भी उसमें डूब जाती है, तो बहुत से लोग विस्थापित हो जाते हैं। तो विस्थापितों को पुनर्वास की योजना बनाए बिना, यानी विरोध इसलिए भी होता है कि आप बांध बनाएं, लेकिन उससे जो लोग प्रभावित हुए हैं, जो विस्थापित हुए हैं, उनके पुनर्वास का भी योजना सरकार को पहले बनाना चाहिए, उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए उनके लिए। और बांध से जो निचले क्षेत्र में, बांध से जो नीचे के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, गांव हैं, वे हमेशा एक खतरे में आ जाते हैं। किसी भी कारण से अगर बांध अगर टूटता है तो वे लोग डूब जाएंगे। तो ये हो गया चिपको आंदोलन। उसके बाद साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन यह भी 1973 यह केरल में चलाया गया। कुंती पुंज नामक नदी है, उसमें बांध बनाया जा रहा था, उसके विरुद्ध में वहां के लोगों ने आंदोलन किया। जंगल बचाओ आंदोलन, यह बिहार झारखंड, वर्तमान में झारखंड का जो इलाका है, 1980 में जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया। जंगल बचाओ आंदोलन था क्या, सरकार का आदेश था कि साल का जो वृक्ष है वो कम कीमती है, उसकी कटाई करके अब सागौन का वृक्ष लगा दिया जाएगा। तो इसी पेड़ कटाई के विरुद्ध में वहां के आदिवासियों ने आंदोलन किया। नवधान्य आंदोलन 1982 यह वंदना शिवा द्वारा चलाया गया, और इनका उद्देश्य क्या था,
कि भारत की जो जैव विविधता है उसको बचाना। और जैव विविधता कैसे बचाया जा सकता है, तो उनका मानना था कि जैविक खेती को प्रशिक्षित के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, जैविक खेती करना, भू स्वराज, बीज स्वराज, अन्न स्वराज, ज्ञान स्वराज के द्वारा जैव विविधता है, जो भारत की जैव विविधता है उसकी रक्षा करना। फिर उसके बाद आता है अपिको आंदोलन। अपिको कह सकते हैं यह उत्तर भारत में जो हमने झारखंड, उत्तर भारत में जो हम उत्तरांचल में, उत्तराखंड में जो आंदोलन चला, चिपको आंदोलन, वहीं कर्नाटक में आंदोलन चला अपिको आंदोलन कहलाया। यानी दोनों का एक जैसा है, उसी के जैसा है। कर्नाटक में चला 1983 में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में अपिको आंदोलन चला, यानी पेड़ों की कटाई के विरुद्ध में यह आंदोलन चला। मैती आंदोलन यह उत्तराखंड में, मैती मतलब होता है मायका, यानी माँ का घर। कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में 1994 में यह आंदोलन चलाया गया और उद्देश्य क्या था कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं जिनमें पेड़ पौधे नहीं हैं, तो उनका कटान भी अधिक होता है, तो पहाड़ों को हरा भरा करने से संबंधित ये आंदोलन है। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन गोवा की पीपुल्स पार्टी द्वारा आयोजित किया गया। उसके बाद नारा क्या था इनका, जंगल बचाओ मानव बचाओ। यह भी था पेड़ कटाई के विरुद्ध में ही था, पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित था। नारा क्या दिया, जंगल बचाओ मानव बचाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था उसके विरुद्ध में था। मांग क्या था, और इसका नेतृत्व तो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में हुआ। इनके अलावा बहुत से कार्यकर्ता, बहुत से काफ़ी फेमस लोगों ने उनका साथ भी दिया। वहाँ के जो लोग थे, इनकी मेन मांगे क्या क्या थी, इनकी मुख्य मांगे थी कि जो बांध की ऊंचाई है वो कम की जाए, और दूसरा जो भी लोग विस्थापित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। तो ये हो गए प्रमुख पर्यावरण से संबंधित आंदोलन। और कानून क्या, इस बारे में सरकार के द्वारा क्या कोई कानून बनाए गए हैं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, तो ये हैं कौन कौन। भारतीय वन अधिनियम 1927 में बनाए गए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण रक्षा अधिनियम 1986 में बनाए गए। तो ये हो गए, पहला आंदोलन था किसान आंदोलन, उसके बाद महिला आंदोलन, और ये है पर्यावरण संबंधी आंदोलन।